सफ़र या मंजिल। दो दोस्त रवि और सोम बचपन से ही साथ में पढ़े, घूमे फिरे, खेले साथ में, खाए पिए, यानी कि दोनों की दोस्ती एकदम पक्की वाली दोस्ती। इतनी पक्की दोस्ती होते हुए भी दोनों के स्वभाव एकदम अलग। रवि एकदम शांत, सुलझा और विषय और वस्तु के हर पहलू पर ध्यान देने वाला। वही सोम एकदम विपरीत, यानी कि उतावला और सिर्फ रिजल्ट्स को महत्व देने वाला। सोम हर काम को जल्द से जल्द करके उसे हटाने के बारे में और सबसे पहले नंबर पर आने के बारे में सोचता। ऐसा करने में उससे कई गलतियां भी हो जाती। रवि कभी किसी काम में जल्दबाजी नहीं करता। वह हर काम को सोच समझकर उनके हर पहलुओं पर गौर करके ही करता। हाँ, थोड़ी देर होती, लेकिन उसके काम में कोई गलतियां नहीं होती। एक बार दोनों दोस्त लंबी दूरी से घर लौट रहे थे। तब सोम ने कहा कि वो रवि से ज़्यादा तेज दौड़ता है। इस बात से रवि सहमत नहीं था, क्योंकि दौड़ने में तो वो भी काफ़ी तेज था। ये बस एक शर्त में बदल गई। दोनों ने तय किया कि वह जहाँ पर है वहाँ से उनके घर तक की दूरी अब वह दौड़कर तय करेंगे, और जो सबसे पहले घर पहुँचेगा वह विनर होगा। दोनों ने साथ में दौड़ना शुरू किया। कुछ देर जाकर वे दोनों कक्कड़ पत्थर वाले रास्तों को दौड़ने लगे। वहाँ पर रवि अचानक रुक गया और अपने जूते खोलने लगा। उसे ठहरा हुआ देख सोम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, अभी से हार मान ली? रवि ने सोम से कहा, बिल्कुल नहीं, मैं अपने जूते में फंसे कंकरों को निकाल रहा हूँ, ताकि आगे जाकर मुझे रेस कंप्लीट करने में कोई दिक्कत ना हो। वो बोला, मुझे छोटे मोटे कंकरों की परवाह नहीं है, मैं किसी भी हालत में तुमसे पहले यह रेस कंप्लीट कर लूँगा। इतना कहकर सोम आगे बढ़ गया। रवि ने अपने जूतों से कंकर निकाले और अपनी रेस फिर से शुरू की। अभी आधा ही रास्ता तय हुआ था। रवि दौड़ते दौड़ते सौंग तक पहुंच गया। उसने देखा कि सोम की रफ्तार धीमी हो चुकी है। उसे यह समझते देर न लगी कि सोम के जूतों में फंसे कंकरों की वजह से उसे दौड़ने में तकलीफ हो रही है। देखते ही देखते रवि सोम से आगे निकल गया, लेकिन तभी रवि को पीछे से सोम की आवाज़ सुनाई दी, जो उसे मदद के लिए बुला रहा था। रवि तुरंत पीछे मुड़ा और अपने दोस्त की मदद करने के लिए उसके पास पहुंच गया। वहां जाकर रवि ने देखा कि सोम के पैरों से खून निकल रहा था, और ये उन्हीं छोटे छोटे कंकरों की वजह से हुआ था जो उसके जूते में फंसे चुके थे और उसने निकाले नहीं थे। रवि ने अपने दोस्त के पैरों से वह कंकर निकाले और उसको सहारा देकर घर ले गया और उसे दवाई लगाई। सुनकर काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया था, इसलिए उसे ठीक होने में काफ़ी लंबा समय लगा। सोम को इस बात का हमेशा सोच रहा। उसने सिर्फ मंजिल पर ध्यान दिया और बाकी चीज़ों को इग्नोर किया। दोस्तों, दुनिया में दो तरह की सोच रखने वाले लोग होते हैं। एक वह जो मंजिल को ज़्यादा महत्व देते हैं और सफ़र पर ध्यान नहीं देते। दूसरे वह जिन्हें सफ़र में भी उतनी ही दिलचस्पी होती है, वह सफ़र को भी उतना ही इंजॉय करते हैं जितना कि मंजिल को। और ऐसे लोग जानते हैं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए सफ़र में कई सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है, और आखिर में वही सही सलामत अपनी मंजिल पर पहुंचकर उसका आनंद मना पाते हैं। दोस्तों, एक कहानी हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाती है। हमें अपनी मंजिल पर ज़रूर फोकस करना चाहिए, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के सफ़र को अगर हम सोच समझ कर तय करें, उसका आनंद लेते हुए तय करें, तो मंजिल पर पहुंचकर हमें ज़्यादा खुशी होगी।